रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को अभी 3 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, जुडिशियल कस्टडी में ही रहना होगा। उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। मैं आपको बता दूं, 4 सितंबर को शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद वो 9 सितंबर तक, यानी 4 से 9 सितंबर तक वो एनसीबी की हिरासत में थे। उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और अब जब सुनवाई हुई उनकी जमानत याचिका पर, तो वो एक बार फिर से खारिज हो गई है। एक बार पहले भी खारिज की जा चुकी है और उनको 3 नवंबर तक न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। जब रिया चक्रवर्ती छूट कर आई थी, उस वक्त उनकी माँ संध्या चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार के लिए लड़ाई अभी लंबी है और अभी बहुत वक्त लगेगा, और वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक खबर के अनुसार शौविक was arrested based on drug peddler Abdul Basit Parihar statement, who claimed that he used to procure drugs from Zaid Viltara and Kaizan Ibrahim। तो आप देखिए कि एक ड्रग पैडलर पकड़ा गया, अब्दुल बसित परिहार, जिसको बताया जाता है कि वो शौविक के साथ रहता था और उसके बयान के आधार पर शौविक को गिरफ्तार किया गया था। और ये भी बताया गया कि वो जैद विल्तारा और कायजान इब्राहिम, इन 2 लोगों से ड्रग्स खरीदा करता था। देखिए, सारा मामला यहाँ पर शुरू होता है कि इस समय रिया बाहर हैं जमानत पर, शौविक अंदर है, सीबीआई की जांच चल रही है और कहीं ना कहीं परिवार को ये पता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि जमानत पर रिहा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप छूट गए हैं, आप पर केस नहीं चल रहा है। जांच चल रही है और अभी जांच बिल्कुल अपने फाइनल दौर में है। और जब इस तरह से किसी परिवार के 2 बच्चे किसी मामले में फंस जाते हैं तो एक सवाल ज़रूर उठता है, और वो सवाल उनके पेरेंट्स से होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलती रह गई, और वो एक सवाल बार बार आता है। फिलहाल मामला ये है कि 3 नवंबर तक चक्रवर्ती परिवार को इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद पता चलेगा कि शौविक को जमानत मिलती है या नहीं। और तब तक मुझे लगता है 3 नवंबर तक बहुत कुछ सीबीआई भी पता लगा चुकी होगी इस केस में, और इंतज़ार सभी को इस बात का है कि जल्द से जल्द तस्वीर सामने आए और हम ये जान सकें कि इस पूरे ड्रग रैकेट के पीछे और कौन कौन से नाम हैं। फिलहाल इन दिनों कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं ड्रग रैकेट को लेकर, और उम्मीद है कि 3 नवंबर तक, जब तक न्यायिक हिरासत रहती है शौविक की, तब तक कुछ और सच निकल कर सामने